बागों के शहर पर आलूदगी का राज बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक जाने का इम्कान है। फजाई आलूदगी में इजाफे से आंख, नाक, गले की बीमारियों के खदशात हैं जो कि लाहक हो सकते हैं। बागों के शहर पर आलूदगी का राज बरकरार है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया है और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक जाने का इम्कान है जो कि जाहिर किया जा रहा है। फिजाई आलूदगी में इजाफे से आंख, नाक, गले की बीमारियों के खदशात पैदा होने लगे हैं। इस हवाले से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और इन पर भी कंट्रोल किया जा रहा है, जुर्माने किए जाएंगे। बागों के शहर पर आलूदगी का राज बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक जाने का इम्कान है। फिजाई आलूदगी में इजाफे से आंख, नाक, गले की बीमारियों के खदशात पैदा हो रहे हैं। इससे पहले ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जो कि सर उठा रही है और इसके साथ साथ आलूदगी भी सर उठाने लगी है। इसी हवाले से जानते हैं सादिया खान से। सादिया खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है और इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी हाँ, एक बात तो आप अपने जहन नशीं कर लें कि हमें इस मौसम में इस आलूदगी के साथ रहना पड़ेगा और कहा यह जाता है कि सिर्फ मौसम सरमा में ही हमें आलूदगी क्यों देखने को मिलती है या उसके हमें बुरे असरात नजर आते हैं। गर्मियों में भी हमने ये देखा है कि जी पॉल्यूशन का रेशो जो है वो 200 से 350 तक ही रहता है, लेकिन धुंध ना होने की वजह से या बारिशें ज़्यादा होने की वजह से हम देखते आते हैं कि जी पॉल्यूशन जो है मूव करती रहती है या उसमें कमी देखने को आती है। तो लाहौर में कहा यह जा रहा है कि आलूदगी की जो शरह है वो आने वाले दिनों में मजीद उसमें इजाफा होगा। आज अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सुबह सवेरे ही लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल लाहौर में खासकर जो था वो 200 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से जैसे जैसे टाइम गुजरेगा गाड़ियां सड़कों पर ज्यादा आएंगी, फैक्ट्रियां या भट्टे काम करेंगे, उसके साथ ही फजाई आलूदगी में मजीद इजाफा होगा। तो आज जो मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं उनके मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन शाम के औकात में 350 से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम अभी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो सुंदर एस्टेट में भी देखा जा रहा है कि 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह के औकात में मॉनिटर किया गया। इसी तरह से अपर माल है गुलबर्ग में, तो यहाँ पर सूरत हाल काफी ज्यादा खराब थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 270 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में किस तरह की सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ सकता है, इसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ड्राई स्पेल चल रहा है। बारिशें नहीं हुई 2 माह से, जिसकी वजह से फजाई आलूदगी हवा में तहलील होने के बाद शहरियों को नुकसान पहुंचा रही है। आने वाले दिनों में अगर बारिशें हो जाती हैं या शुमाल मगरिबी हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं और बारिशें बरसाने का सबब बनती हैं तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर लाहौर के मौसम पर और लाहौर की जो फजाई आलूदगी के बादल छाए हुए हैं उसमें कुछ कमी देखने में आए। लेकिन फिलहाल लाहौर आलूदा है। नवंबर और दिसंबर में जैसे ही पारा गिरेगा, धुंध में इजाफा होगा, उसके साथ ही हमें सबसे ज्यादा अहम इशू जो फेस करना पड़ेगा लाहौरियों को वो है स्मोक का। अभी से इसके असरात हम महसूस करना शुरू हो चुके हैं कि आप फजा में बाहर जाते हैं तो आपको अपने चेहरे पर, अपने कपड़ों पर डस्ट भी महसूस होती है। उसके साथ साथ नाक, कान, गले की बीमारियां भी हमने देखा है कि बहुत से शहरी जो हैं उनमें मुब्तला है। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी अगर आपने स्मोक के नुकसान से बचना है, क्योंकि कोरोना भी है और फेफड़ों की बीमारियों के हवाले से और सांस की बीमारियों के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि आप महफूज रहें तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और मास्क जो है वो लाजमी पहने ताकि फजा में जो आलूदा पार्टिकल हैं वो सांस के साथ आपके फेफड़ों में या आपके जी। सादिया खान से हमारा राब्ता टेक्निकल वजूहात की वजह से मुनक़ता हुआ है। सादिया खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं ज्वाइन किया है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब ने। जाहिद चौधरी साहब, जैसे कि पता लग रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, तो स्मोक की और इस आलूदगी की लहर की वजह से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका शहरी शिकार हो सकते हैं? तो हिरा, जैसा कि बता रही थी सादिया खान भी कि आलूदगी की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है और ये भी शहरियों के लिए एक तशवीश का बायस बनता जा रहा है। लाहौर है जो कि बागों का शहर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें आलूदगी की शरह इस कदर ज्यादा हो चुकी है और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक जाने का इम्कान है। और तनसीर, मुझे ये लगता है कि इस बार सर्दियों में हमें इसी माहौलियाती आलूदगी और फसाई आलूदगी के साथ ही जीना पड़ेगा और इसी तरह ही जो बीमारियां हैं नाक, कान और गले की, इसके खदशात हैं जो कि जाहिर होना शुरू हो गए हैं और शहरियों को भी यही हिदायत की जा रही हैं कि मास्क का इस्तेमाल है जो कि
लाजमी करें, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर पहले ही शहर भर को अपने लपेट में ले रही है और केसेस हैं जो कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि सुबह सवेरे ही 200 से तजावुज कर गया है। तो पूरा दिन क्या सूरत हाल रहेगी? आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि 350 तक जाने का इम्कान है जाहिर किया जा रहा है। जबकि अगर बीमारियों की बात की जाए तो फ़ज़ाई आलूगी में इजाफे से आंख नाक गले की बीमारियां हैं जिनके खदशात ना सिर्फ जाहिर हो रही हैं बल्कि लोग और शहरी हैं जो कि इन बीमारियों का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। और कोरोना वायरस के पेश नज़र जहां पर अस्पताल जाने से गुरेज कर रहे हैं लोग और शहरी भी के हत्तल इम्कान ना जाया जाए अस्पताल, लेकिन मजबूरन उन्हें जाना पड़ेगा। हमारा राब्ता बहाल हुआ है जाहिर चौधरी से। जाहिर चौधरी बताएगा कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि लाहक हो सकती हैं शहरियों को, और इस हवाले से डॉक्टर्स क्या हिदायत कर रहे हैं। जी, डॉक्टर्स का ये कहना है कि एक तरफ तो शहर जो है वो उसमें कोरोना का अटैक जो है वो जारी है। अब गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 86 नए केसेस सामने आए, एक डेथ हुई लाहौर में, और ये तसलसल के साथ जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और ऊपर से अब माहौलियाती आलूदगी की वजह से हवा में नमी के तनासब और दर्जा हरारत के इम्तजाज से जो स्मॉग है वो जो है वो इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। और तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि ख़ास तौर पे जो सांस के अमराज हैं, इसके साथ साथ जो जिल्द के अमराज हैं वो अब जो है वो दिखाई दे रहे हैं और वो केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं डॉक्टर्स के क्लिनिक्स के ऊपर भी और इसके साथ साथ अस्पतालों के आउटडोर में भी। ताहम अगर इस सूरत हाल के हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसको रोका ना गया, एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गई फौरी तौर पर, तो उस सूरत में ये केसेस भी बढ़ सकते हैं। तो एक जानिब कोरोना वायरस का पहले से जो जारी सिलसिला है वबा का वो बदस्तूर अपनी जगह, और उसके साथ अब ये एड ऑन होगा तो ये एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन होगा। डॉक्टर्स का ये कहना है ख़ासतौर पे जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं कि जो COPD के पेशेंट्स हैं जिनको पहले ही चेस्ट डिजीज़ जो है वो लाहक है, या फिर उसके साथ साथ जो उसके जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं जिनको एस्थमा है, उनको ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। और डेफिनेटली स्मोक से बचने के लिए भी वही एहतियाती तदाबीर हैं कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, आंखों पर जो है वो आप चश्मा लगाएं, और इसके साथ जो दीगर अवामिल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कि शाम के औकात में 5 बजे से ऑनवर्ड रात 10 बजे तक जो COPD के पेशेंट्स हैं और एस्थमा के पेशेंट्स हैं वो घर से 5 बजे से लेकर 10 बजे तक कोशिश की जाए ऐसे जो नाजुक बीमारियों में मुब्तला पेशेंट्स हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। जाहिर चौधरी साहब सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सादिया खान, आपने भी हमें मौसम के हवाले से बताया, आलूदगी के हवाले से बताया, आपका बहुत शुक्रिया।